जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज 4 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 4 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, भारत। भारत ने जीता है। क्या जीता है? सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने अपने नाम किया हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप का संबंध फुटबॉल लीग से है। अच्छा सवाल है। किससे संबंध है? फुटबॉल लीग से है। कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ है। और भारत ने किसे हराया था? तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह चैंपियनशिप जीती है और खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसमें एक बार आप लोग फिर से ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ आयोजित हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ है और भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर इस चैंपियनशिप को जीता है। और इस चैंपियनशिप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल लीग से है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किया है? ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या गृह मंत्रालय। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, किसके लिए? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसके लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पहल में जनजातीय समुदायों के बीच मौजूद शैक्षणिक अंतर को सुधारने के लिए और उभरती प्रौद्योगिकियों में उनके सफल कैरियर को सुनिश्चित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। कौन से प्रोग्राम को? अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। किसमें पूछा गया है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? आपके ऑप्शन दिया गया है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIS बेंगलोर या IIT मद्रास। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, IIS बेंगलोर। ये इसका सही जवाब है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, यानी कि IISc का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार 250 विश्वविद्यालयों में वापसी की है। और किस बैंड में शामिल थे ये? तो 201 से लेकर 250 वाले बैंड में ये शामिल हैं। कौन शामिल है? भारतीय विज्ञान संस्थान। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के बाद अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस को स्थान मिला है। और इनको किस बैंड में शामिल किया गया है? तो 501 से लेकर 600 के बीच में इनको स्थान मिला हुआ है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ याद रखने वाली क्या है कि कौन सी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो उसका सही जवाब है IISc बेंगलोर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। अगला मेरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुडम
एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि किस राज्य में रामागुडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या जयपुर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना में क्या किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना राज्य में रामागुडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2023 को तेलंगाना में 800 मेगावाट की रामागुडम एनटीपीसी परियोजना का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने मेगावाट की है ये? 800 मेगावाट की है रामागुडम एनटीपीसी परियोजना है। और उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ तेलंगाना राज्य में किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की पॉइंट टू पॉइंट क्लास लेकर आता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 आयोजित हुआ है? ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन सा सम्मेलन? विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन दिया गया है हमारा चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि या हैदराबाद। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या आयोजित हुआ है? विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन के 5वें संस्करण का, कौन सा संस्करण है ये? 5वें संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संस्थान द्वारा भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरु में किया गया था। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसके सहयोग से किया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरु में किया गया था। और अगर हम इसके आधिकारिक शुभांकर की बात करें तो वो कौन सा है? कॉफ़ी स्वामी है। आधिकारिक शुभांकर इसका क्या है? कॉफ़ी स्वामी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। हाल ही में एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू हुई है? तो ऑप्शन दिया गया है नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में कहाँ लागू हो, क्या लागू होगी? एक बल एक जिला नीति लागू होगी। कहाँ पे? मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में इस समय हिंसा हो रही है और हिंसा को काबू रखने के लिए इस योजना को, इस नीति को लागू किया जा रहा है। एक बल एक जिला नीति को लागू किया जा रहा है। तो कहाँ लागू किया जा रहा है? मणिपुर में लागू किया जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है के.एन. शांता कुमार, अनिरुद्ध चौधरी, अनिल सिंघवी या प्रवीण सोमेश्वर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए के.एन. शांता कुमार को चुना गया है। के.एन. शांता कुमार को क्या चुना गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। के.एन. शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। और कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 1 वर्ष के लिए चुना गया है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि के.एन. शांता कुमार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वह कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो उसका सही जवाब होगा 1 वर्ष। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाल ही में थिरके स्कूली अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा अभियान है इसमें बताया गया है? थिरके स्कूली अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है हमारा कर्नाटक, गोवा, केरल या तमिलनाडु। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य में क्या हुआ है? थिरके स्कूली अभियान को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए आज का नवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इन्होंने 16 साल के पुराने
रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और सबसे तेज T20 अर्धशतक मारा है। आइए ऑप्शन देखते हैं, हैरी ब्रूक, दीपेंद्र सिंह एरी, सूर्य कुमार यादव या डेविड वार्नर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी ने कौन सा रिकॉर्ड बना दिया है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है दीपेंद्र सिंह एरी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कहाँ के हैं, तो उसका जवाब है नेपाल के हैं और सबसे तेज इन्होंने अर्धशतक बनाया है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कहाँ बनाया था, तो एशियंस गेम्स 2023 के उद्घाटन या स्टेज मैच में मंगोलिया के खिलाफ इन्होंने बनाया था। किसके खिलाफ बनाया है? मंगोलिया के खिलाफ बनाया है। सबसे तेज अर्धशतक बनाया है और इन्होंने कितनी गेंद पे बनाया है? 9 गेंदों पर इन्होंने अर्धशतक बना दिया है। और इससे पूर्व ये रिकॉर्ड जो था वो भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के नाम था, जो 16 वर्षों तक रहा। यानी कि इन्होंने 2007 में वर्ल्ड कप में इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, 12 गेंद में 50 रन, जिसे दीपेंद्र सिंह एरी जो कि नेपाल के हैं इन्होंने तोड़ दिया और 9 गेंदों पे ही इन्होंने 50 रन बना दिया। आइए आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान या अमित शाह। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। संकल्प शुभारंभ जो है, संकल्प सप्ताह जो है उसका जो शुभारंभ किया गया है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए किया गया है। किसके कार्यान्वयन के लिए किया गया है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि संकल्प सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। क्या करने के लिए? नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। ब्लॉक स्तर पर है पहली बात तो, और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया गया है संकल्प सप्ताह का शुभारंभ। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो भी वीडियो हो वो सबसे शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विद आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।